जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं प्रतिरोध पर आधारित टाइप वाइज प्रश्न, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो दोस्तों, पहला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें पहला टाइप में है, यदि किसी चालक तार के लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध भी उसी अनुपात में उतना गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए कि यह कोई चालक तार है, तो उसका यदि प्रतिरोध पहले से R है और उसके लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाता है, n गुना इसके लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। पहले से लंबाई L है और लंबाई को अब बढ़ा दिया गया n गुना, तो प्रतिरोध भी जो होगा ये हो गया पुराना प्रतिरोध। यदि पुराना प्रतिरोध R है तो उसका नया प्रतिरोध जो हो जाएगा NR हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे आधारित मैं प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जिस अनुपात में लंबाई बढ़ता है उसी अनुपात में उस चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक चालक तार के लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है यदि उसका प्रारंभिक प्रतिरोध 1.5 ओम हो। पहला प्रारंभिक प्रतिरोध इसका दिया है 1.5 ओम। यदि इसके लंबाई को कितना गुना बढ़ाया जाता है? 4 गुना। तो इसका नया प्रतिरोध जो होगा NR होगा, यानी बढ़ जाएगा उतना गुना। तो 4 गुना बढ़ा है तो 4 में 1.5 ओम से गुना कराएंगे तो 15 चौका 60, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 6 ओम। तो इस तरीका से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले टाइप में हमने सीखा कि यदि किसी चालक तार के लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसी अनुपात में उसका प्रतिरोध भी n गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन देगा कि यदि किसी चालक तार के लंबाई को 10 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसके पुराने प्रतिरोध में 10 से गुना कराएंगे। अगर डायरेक्टली प्रतिरोध ना दे, ऐसे पूछे कि कितना गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो जितना गुना कहेगा उतना गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये पहला टाइप समझे होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। अब दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे कि जब चालक तार के लंबाई को न बढ़ा के मोटाई को बढ़ाया जाए तब चालक तार का प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित होता है। मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है और इसी के जैसा और चालक तार इससे संयोजित करके और इसके मोटाई को बढ़ा दिया जाए। एक में इसको संयोजित करके और इसके मोटाई को बढ़ा दिया जाए। पहले इसका मोटाई था मान लीजिए A, अब ये हो जाएगा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक्चुअली चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ही मोटाई कहा जाता है। तो मान लीजिए पहले इसका मोटाई था A और अब इसका मोटाई हो गया NA। तो मोटाई को जब n गुना बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध उसी अनुपात में कम हो जाता है, क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध जो होता है मोटाई के यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि इस चालक तार के पुराने प्रतिरोध को यदि हम R मान लें तो इसका नया प्रतिरोध जो होगा R/N हो जाएगा नया प्रतिरोध। अगर पुराना प्रतिरोध R मान लें तो नया प्रतिरोध जो होगा R/N हो जाएगा। आइए एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पे पुराना प्रतिरोध दे रखा है 1.6 ओम। यहाँ पे कह रहा है कि इसके मोटाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी कोई चालक तार है इसी के जैसा 3 और तार लेके यहाँ पे इसका 4 गुना कर दिया जाता है, इसका मोटाई बढ़ा दिया जाता है। तब यह कितना नया प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा? तो नया प्रतिरोध जो होगा 1.6 ओम/4
4 हो जाएगा, 4 चौगा 16 दशमलव बैठा लेंगे यानी 0.4 ओम आपका नया प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस तरह से जब चालक तार के मोटाई को बढ़ाया जाए तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं नया प्रतिरोध। आइए अब चलते हैं अगले टाइप पे। अब आइए हम देखते हैं तीसरे टाइप के प्रश्न को। तो तीसरे टाइप के प्रश्न में हम लोग सीखेंगे जब किसी चालक तार की लंबाई को खींच कर बढ़ाया जाता है तब उसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है। मान लीजिए कि यह कोई एल लंबाई का कोई चालक तार है जिसकी लंबाई एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई ए है। तब इसका प्रतिरोध जो होगा, तब इसका प्रतिरोध के लिए सूत्र हो जाता है रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और रो जो होता है ये कांस्टेंट होता है, सभी चालक पदार्थों के लिए अलग अलग फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक प्रतिरोध। यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा, जब इसके लंबाई के को खींच कर बढ़ाया जाएगा तो जितना गुना बढ़ाया जाएगा इसके लंबाई को, यानी लंबाई एल है तो एल को एन गुना यदि बढ़ाया जाएगा तो उसी अनुपात में इसका क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा। यानी जितना गुना लंबाई बढ़ेगा उतना ही गुना इसका मोटाई घटेगा। जितना गुना लंबाई बढ़ेगा उतना ही गुना इसका मोटाई जो होगा घटेगा। अब यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखते हैं तो नया प्रतिरोध जो होगा वो एल गुना बढ़ा इसका लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसी हिसाब से यानी मोटाई उसी हिसाब से घटेगा उतना गुना। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं आर डैश इक्वल टू रो एन एल और यहाँ पे ए अपॉन एल है तो इसको जब हम गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन ए, यानी नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। एन में एन से गुना करेंगे तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आगे कर लेंगे और इधर निकलेंगे रो एल अपॉन ए। ये जो है रो एल अपॉन ए जो है ये पुराना वाला प्रतिरोध है, तो लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, यानी नया प्रतिरोध जो होगा पुराने प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना होगा। यानी जितना गुना लंबाई आप खींचेंगे तो प्रतिरोध उतना का वर्ग के गुना के बराबर होगा। नया प्रतिरोध उतना के स्क्वायर गुना के बराबर होता है। आइए अब प्रश्न पे चलते हैं। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 2.5 ओम है, यदि उसे खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाती है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे पुराना प्रतिरोध जो है वो पुराना प्रतिरोध दे रखा है 2.5 ओम और नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो नया प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल के आया है एन स्क्वायर गुना आर, तो 3 गुनी खींची गई है यानी 3 का स्क्वायर और यहाँ पे पुराना प्रतिरोध 2.5 ओम यानी 9 हो जाएगा, 3 जा 9 और यहाँ पे गुना करेंगे 25 से तो 25 9 हो जाएगा आपका 45 9 दुनिया 18 18 4 22 यानी 225 और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 22.5 ओम हो जाएगा। ये आपका नया प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले टाइप पर। इसी प्रकार का यदि आपको प्रश्न दिया जाए कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है पहले से और इसके लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो नया प्रतिरोध के लिए 4 चौगा 16 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 ओम हो जाएगा। यानी एक अगर प्रश्न देख लिए तो आपको किसी प्रकार से अंक चेंज करके प्रश्न देगा
एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप इसको कर सकते हैं। आइए अब अगले टाइप पे चलते हैं। अब देखते हैं चौथा टाइप। इसमें हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे प्रश्न लिया गया है कि 1.5 ओम के 4 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने चित्र में भी दिखा दिया है कि मान लीजिए कि ये 1.5 ओम के 4 प्रतिरोधक हैं जिसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे कि आपको पिछला वीडियो में देखा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधकों के लिए सूत्र है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी जितना भी प्रतिरोधक है इसको इस क्रम में जोड़ा जाता है। फिलहाल यहाँ पे 4 ही प्रतिरोधक है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम, और इसको जोड़ेंगे तो 1.5 3 और 3 6, यानी टोटल निकल के आ जाएगा 6 ओम समतुल्य प्रतिरोध। ओके, तो चलते हैं अगले टाइप पे। इस पे और भी प्रश्न आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं लास्ट टाइप हम लोग सीखेंगे। इस टाइप में हम लोग सीखने वाले हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है कि 2 ओम के 4 प्रतिरोधकों को, चलिए एक फिगर में एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 4 प्रतिरोधक है, मान लीजिए 2 ओम के 4 प्रतिरोधकों को, मैं इसमें फिगर में 3 ही लिखा था, 2 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पैरेलल में जब जोड़ा जाएगा प्रतिरोध का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे 4 है तो 1/R4 कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसका व्यंजक पढ़ चुका है। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये सबके ये मात्रक को हम लोग ओम को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे जब आप जोड़िएगा तो 1/2 1/2 जोड़ के क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और जब इधर वाला जब पलटेंगे तो 1/RP, आरपी की जगह पर जब आरपी लिखेंगे तो इधर वाला भी पलट जाएगा, तो 1/2 ओम आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। इस तरीका से क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से बुक से निकाल सकते हैं। अब हम लोग अंतिम टाइप की ओर चलेंगे, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम एक ही प्रश्न में दिया हो, यानी चतुर्भुज के आकार में जब प्रतिरोध संयोजित किए जाएं तब उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आइए आखिरी टाइप को अब हम लोग देखें। लास्ट हम लोग टाइप देखेंगे, इसमें मिश्रित रूप से संयोजित किए गए चतुर्भुज के रूप में संयोजित किए गए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। तो जब इस प्रकार से संयोजित किया गया है प्रतिरोधकों को, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम वाला जोड़ लेते हैं। तो श्रेणी क्रम वाला जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी 3 ओम हो जाएगा। और नीचे वाला भी जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो 3 + 4 यानी 7 ओम हो जाएगा। यानी कि अब इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा, यानी कि एक प्रतिरोध ऐसा हो गया जो आपका 3 ओम का है, और दूसरा प्रतिरोध जो है नीचे ये आपका 7 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार से आपका फिगर हो गया। अब समांतर क्रम में हो गया, तो अब समतुल्य प्रतिरोध अब समांतर क्रम में हो गया, तो 1/RP इक्वल टू निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/7 ओम को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो 1/RP इक्वल टू 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 3 एकम 3, 7 3
10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 1/RP इक्वल टू 10/21 ओम हो जाएगा। इसी को इधर वाला जब पलटेंगे तो RP इक्वल टू 21/10 ओम, इसको लिख सकते हैं 2.1 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, पहले श्रेणी क्रम को जोड़ लेंगे और तब फिर जब फिगर ऐसे बनेगा तो उसको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे प्रतिरोधकों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में विद्युत धारा चैप्टर का अंतिम वीडियो लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा पे बात करने वाले हैं, और वह वीडियो विद्युत धारा चैप्टर का शायद अंतिम वीडियो होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।